नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज हम फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार आज का सेशन, जिस सेशन में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे जो सवाल एग्जाम और फ्यूचर के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी प्रैक्टिस और आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सिलेक्शन गुरुजी पे लगातार कांस्टेबल चाहे वो का जो प्रैक्टिस सेशन है वो चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि कांस्टेबल का पूरा पैकेज अब हमारे चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी शुरू हो गया है। और आपको बस रोज प्रैक्टिस सेशन करना है, और प्रैक्टिस सेशन के दौरान जिस चैप्टर में आपको कमी महसूस हो रही हो, लग रहा हो कि ये चैप्टर का सवाल मेरा फंस रहा है, नहीं कर पा रहे हैं आप, दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे जो है चैप्टर वाइज कंटेंट से प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज कंटेंट से रिवीजन कर सकते हैं उस चैप्टर का, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। एमपी, दिल्ली, बिहार और यूपी, इन 4 राज्यों की कांस्टेबल की वैकेंसी एट एनी कास्ट दिसंबर तक एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। आज के युवाओं की बड़ी समस्या क्या है? रातों रात करोड़पति बन जाने की, ये सबसे बड़ी समस्या है। दोस्त, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, पैसा सबके पास हो। तो ऐसा नहीं होता, बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता। आज कामयाबी की जो भी लोग शिखर पर हैं उनके पीछे की मेहनत भी आपको देखनी पड़ेगी। और आज जो लोग 1.5 GB डेटा में दिन रात परेशान हैं, 1.5 GB डेटा भी कम पड़ जा रहा है, घर में दूसरों की मोबाइल से डेटा ले के काम कर रहे हैं, उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि ये डेटा पूरा ज़िंदगी आप यूज़ करते रहना दोस्त। बस 6 महीने जम के एक दिवसीय तैयारी, परीक्षाओं की तैयारी कर लो, सफलता निश्चित मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेमी है और उसका विकर्ण उसका विकर्ण 400 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कहने का मतलब ये है कि एक समचतुर्भुज है, सीधी सी बात है कि समचतुर्भुज है तो उसका मतलब यह है कि चारों भुजाएं बराबर हैं, और अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, परिमाप क्या है 100 है, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी? भुजाएं हो जाएंगी आपकी, ये समचतुर्भुज है 100, 25, 25, 25 और 25, और आपको पता है और एक विकर्ण, और एक उसका विकर्ण 40, एक और उसका विकर्ण 400 नहीं है, 40 है, 40 सेमी है। 40 सेमी का मतलब यह है कि एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, वो 40 का है, और दूसरा विकर्ण अगर आप खींच देंगे ये, तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये 20 हो जाएगा। और ये 25 है अगर, तो और ये समकोण है, तो सीधा सीधा पाइथागोरस का थ्योरम लगाइए, 25 25 सम 600, 25 20 20 सम 400, घट जाएगा तो 225, वर्गमूल निकालोगे तो 15। यानी अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ d1 d2, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल 1 गुणित 40 और गुणित 30। ठीक है, ये यहाँ से 20 बार कट जाएगा, और 3 दूनी 6, ये 600 इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 100 किमी प्रति घंटा के बदले 14 किमी प्रति घंटा से चलता है, तो एक व्यक्ति 10 किमी प्रति घंटा के बदले 14 किमी प्रति घंटा की दर से चलता है, तो 20 किमी अधिक चलता है, उसने वास्तव में कितनी दूरी तय की? थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करो दोस्त, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी 10 किमी प्रति घंटा के बदले 14 किमी प्रति घंटा चलता है, तो 20 किमी ज्यादा चल पाता है, यानी उतने ही समय में 20 किमी ज्यादा चल पाता है। सपोज करो, एक सिंपल इस सवाल को मैं एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर शॉर्टकट भी आपसे डिस्कस करता हूं। सीधा सीधा समझो, ये 10 किमी जाता है अगर, और 10 किमी में टी टाइम में वह कितना दूरी, डी दूरी जाता है 10 किमी प्रति घंटा की चाल से। जब वह अपनी चाल 14 यानी 10 प्लस 4 kmph कर देता है किमी प्रति घंटा, तो टी टाइम में वो कितनी दूरी जाता है? 20 किमी अधिक डी प्लस 20। अब बात समझो, इस 10 के कारण वो यह डी किमी गया, और इस 4 किमी प्रति घंटा के कारण 20 किमी गया। तो अगर समय निकालोगे कि यात्रा का समय क्या है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, सीधा सीधा सवाल है, और 20/4 का मतलब हो गया 5 घंटा। यहां तक तो कोई तकलीफ है नहीं आपको, 5 घंटे हो गया। और अब बात को समझ लो,
वास्तविक दूरी, रियल डिस्टेंस, वास्तविक दूरी। तो वास्तविक दूरी d बराबर, दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। चाल कितना हो गया? चाल 10, समय 5, यानी ये हो गया 50 किमी प्रति 50 किमी। ठीक, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक सवाल का मतलब सही तरीका, मतलब आपको डिटेल में मैंने समझा दिया। जब भी ऐसा सवाल आए तो समझो 10 किमी प्रति घंटा के बदले कितना 14, यानी कितना किमी ज्यादा चला, 4 किमी प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया, और 4 किमी प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर कितनी दूरी गया? 5 किमी, 20 किमी दूरी गया। तो समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 20/4, यानी 5 घंटा, और दूरी, वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी? 5 गुणित 10, 50 किमी। सिंपल सवाल एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, 50 किमी। क्लियर है मेरी बात? क्या करना है, जितना चाल वो बढ़ा रहा है और जितनी वो दूरी ज्यादा जा रहा है, उस दोनों का भागफल जो होगा, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 20/4 5 घंटे का की यात्रा है। 10 किमी प्रति घंटा से जाता है तो 50 किमी जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ए एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है यदि बी की क्षमता ए की क्षमता से 60% अधिक है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बात को समझने की कोशिश करो। क्या कहा जा रहा है आपसे कि ए की क्षमता, क्या कह रहे हैं आपसे? एक कार्य को ए 16 दिन में पूरा कर सकता है यदि बी की क्षमता ए से 60% अधिक है। सीधा सीधा है, ए अगर किसी काम को 16 दिन में कर सकता है तो बी उस काम को 10 दिन में करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता 60% ज्यादा है। और तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? 16 दिन में ये कर सकता है तो ये 10 दिन में। सीधा तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सिंपल बात है, 16 दिन में पूरा कर देगा यार। ठीक है, 10 दिन में पूरा कर देगा। यही से आपका आंसर डन हो जाएगा। क्लियर है? कैसे कर पाओगे देख लो, ए बी कर लो, क्षमता देख लो। क्षमता कितना हो गया? अगर इसकी क्षमता 10 है तो ये क्षमता ए की क्षमता, यदि बी की क्षमता ए से 60, यानी अगर ये 10 है तो ये 16 है। और अगर दिन का क्षमता, दिन का उल्टा होता है, दिन 16 10 हो जाएगा। यानी अगर ए कोई काम 16 दिन में करता है तो बी उसको 10 दिन में कर देगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। उस त्रिभुज का परिमाप 24 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना। 3, 4, 5 है तो सीधा सीधा है, ट्रिपलेट है। ध्यान दो। अच्छा, ध्यान क्या देना है? 24 है ना परिमाप। परिमाप क्या बता रहे हैं? 24। तो आप मान लो कि 3x 2 + 4x + 5x, यानी 4, 3, 7, 5, 12x बराबर 24, तो x बराबर 2, यानी भुजाएं कितनी हो गई? 3x 6 और 4x 8 और 5x कितना हो गया? 10। दिख रहा है ना सीधा सीधा कि ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, 8 गुणित 6 24। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 24 मीटर स्क्वायर। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। बहुत यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे हम देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि राम, श्याम और मोहन क्रमशः 35,000, 98,000, 35,000, 98,000, 35,000, 98,000 और 91,000, 91,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में मिले लाभ को उनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया गया। यदि श्याम का भाग 2282 रुपए है तो कुल लाभ कितना है? सिंपल सवाल है, समझ लेना जरा सा, थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं इस बात को ध्यान से समझो। राम है, मोहन, श्याम है और मोहन है। कितना कितना पैसा लगाया है? 12 महीना सब में कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 35, यहाँ हो जाएगा 98 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 91। ठीक है, 91। 13 7 से काटो, 7 × 5 = 35, 13 7 13 7 नहीं आ पाएगा, कटेगा नहीं गुरु। ठीक है, 1 मिनट। 14 7 98 और 13 7 91। ठीक हो गया।
7 से काट रहे थे ना, तो 5, 14 और 13 कह क्या रहे थे कि यदि श्याम का भाग 2282 यानी 14 बराबर 2282 है, तो कुल लाभ 14 5 19 10 29 3 42 कितना होगा, यानी 14 3 42 है कुल लाभ 42 हो गया। और 42 का मतलब कितना हो गया, इसमें 3 से गुणा कर लेना है, तो ये आ जाएगा 3 से 3 दूनी 6, 3 मट्ठे 24, 2 3 दूनी 6 2 8 और 3 दूनी 6। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन। 35 40 14 14 32 देख लीजिए इसको। 14 5 19 10 29 29 3 सॉरी 32 29 3 32 14 5 19 19 हाँ 32 सॉरी 42 नहीं आएगा गुरु, यही गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्या करना है देख लो। अब 32 पूछ रहे हैं आपसे कि 32 कितना हो जाएगा। 14 अगर आपको पता है तो 32 निकालना है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मीडियम ये हो गया। और अब आपको क्या करना है देखना ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि 22 बटा 82 बटा 14 गुणित 32। जैसे ही इसको आप सॉल्व करते हो आपको मिल जाएगा 52 16। यही आपका आंसर है 52 16। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किमी प्रति घंटा में उसकी गति क्या है। बहुत सिंपल सवाल है यार, गति पूछे, चाल बराबर दूरी बटा समय 455 बटा 35 मिनट यानी 35 गुणित 60 और इसका मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 कर लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.78 किलोमीटर पर आवर होगा। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लस और मस क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, सिंपल तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं आपसे, सीधा सीधा सवाल है, आप समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लस और मस, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपको अगर HCF पता है दोस्त, HCF पता है और HCF कितना है 18, तो संख्या क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं हो जाएंगी 18x 18y। कोई दिक्कत नहीं है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 90 है यानी 18x माइनस 18y बराबर 90 दे रहे हैं, यानी x माइनस वाई बराबर 5 दे रहे हैं, ये पहला ऑप्शन। और कह रहे हैं एलसीएम कितना है 252, 18x और 18y के एलसीएम की बात करोगे तो 18xy बराबर 252 या xy बराबर करोगे तो 25 18 का 18 18 चौक 72 14 आ जाएगा। अब आप देखो ये 2 नंबर है, यानी ऐसी संख्या जिसका अंतर 5 आए और गुणनफल 14 आए, यानी 1 और 2 से आप ये कह सकते हैं 1 और 2 से कि x बराबर 7 है और y बराबर 2 है। ठीक है, कह रहे संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग क्या है 18x प्लस 18y है, या यूं कह सकते हैं आप कि 18x प्लस y यानी 7 2 9 और ये हो जाएगा 18 9 162। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सवाल है। HCF अगर आपको पता है तो आप संख्या मान सकते हैं 18x 18y। आपको समझाने बताने में भले जितना समय खर्च हो जाए, लेकिन सवाल बहुत आसान है। 18x 18y इसका संख्याएं हो जाएंगी। अगर डिफरेंस 90 है तो 18x माइनस 18y इज इक्वल टू 90, x माइनस y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन यहां से बना। कह रहे एलसीएम 252 है, यानी 18x 18y का एलसीएम 18xy 252 है तो xy 14 है। अब 1 और 2 से x और y का वैल्यू देखो, ऐसी संख्या जिसको गुणा करो तो 14 आए और घटाओ या अंतर करो तो 5 है, तो 7 और 2 होंगी। तो अब योग पूछ रहे हैं तो 18x प्लस 18y, 18 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई 18 और x प्लस वाई कितना हो गया 7 2 9 162। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि हरीश एक पूंजी निवेश हरीश
एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है जो 10%, ठीक है, जो 10% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है, 3 वर्ष बाद हरीश को प्राप्त राशि कितनी होगी। बहुत सिंपल सवाल समझने की कोशिश करो, ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देना है। क्या करना है दोस्त, 16,000 रुपया है। अगर ये सवाल का मेथड आपको समझ नहीं आया ना, तो हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट में प्लेलिस्ट से जाना और वहां कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेना। मैं ये तो नहीं कहता कि उससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इतना दावा करता हूं कि बेस्ट मिलेगा आपको वहां। तो इसका 10% निकालोगे, फिर इसका 10%, क्योंकि 3 साल के लिए तो 3 बार 10%, 1600, इसका 1600 हो गया, इसका 160 हो गया और इसका 16 हो गया। 3 1 से गुणा कर दें अगर हम, तो 16 या 48 480, 16 या 4800, ये 16 या 48 480 और यहाँ 16 का 16, सब आप जोड़ देंगे तो आपको ब्याज मिलेगा। आपको ब्याज मिल जाएगा 5,296। ये आपको क्या मिल गया, 5,296 आपका ब्याज हो गया। और इसमें अगर मूलधन जोड़ देंगे आप 16,000, तो ये मिलके हो जाएगा कितना, जोड़ देंगे तो 16 5 21,296 रुपया। यही आपका मिश्र धन है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि इतने और इतने का मौसम क्या होगा। ठीक है, अब भैया देखो बड़ा सवाल है गुरु। निश्चित रूप से अगर आपको तरीका नहीं पता या आपको हिट एंड ट्रायल नहीं पता या ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ये सवाल एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम किल कर जाएंगे। आप इस बात को ध्यान दो कि क्या ये जो चीजें हैं ऑप्शन, ये देखो 40 52, मौसा क्या होता है, मौसा वह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्या है पूर्णतः विभाज्य। यही है मौसा ना। मौसा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज अ नंबर विच वन अ लार्जेस्ट नंबर बाय विच गिवन नंबर विल बी डिविजिबल। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्या है पूरा कट जाए। अब देखो ये 12 है दोस्त, ये 9 है और ये 148 है। ठीक है, तो 40 52 4 5 4 9 2 11 संख्याओं का योग 11 है, यानी 3 से नहीं कटेगा तो 12 से भी नहीं कटेगा और 9 से भी नहीं कटेगा। ये दो ऑप्शन खत्म। अब 148 की बात करें अगर आप, तो 148 देख लेंगे बाद में। 4 से देखिए कट रहा है, 4 से कटने के लिए क्या है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या 4 से कटेगी। 52 भी कट रहा है 4 से और 76 भी 4 से कट जाएगा। यानी ये आंसर हो सकता है 148 में। आप देखो 148 से क्या ये कटेंगे, 148 से इनके कटने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये 3 बार 3 बार और एक 4 4.5 2 बार 148 से भी ये नहीं कटेंगे। इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है, इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है कि इसका मौसम सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। बस ऑप्शन से ट्रेस कर लेना है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी एक समभुज त्रिकोण है। समभुज माने समान भुजा का त्रिकोण है। ठीक है, समभुज का मतलब समान भुजा का, या आप ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं 4 सेमी हैं। यदि भुजाओं ए बी सी सी ए के मध्य बिंदु पी क्यू आर हैं, तो पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल बात समझो, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं गुरु। वो क्या है कि अगर ये कोई त्रिभुज है दोस्त, और ये त्रिभुज क्या है, ए है, बी है, सी है, और इसके मध्य बिंदु है P, इसके मध्य बिंदु है Q और इसके मध्य बिंदु है R, तो PQR को मिला दीजिए। ठीक, कह रहे हैं PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बात को समझो, जब किसी समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो उसके अंदर बना त्रिभुज, 4 त्रिभुज बन रहा है यहाँ गुरु, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। ABC में 4 त्रिभुज बना, तो ये जो PQR त्रिभुज है ना, PQR, प्रत्येक त्रिभुज, ये जो चारों त्रिभुज है सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी कोई भी एक त्रिभुज, चाहे त्रिभुज 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 ले लो, वो पूरे त्रिभुज ABC का 1/4 होगा क्षेत्रफल के मामले में। ये चारों त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल में टूटेंगे, 4 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में
टूटेंगे तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा 1/4 क्षेत्रफल ए बी सी, और अगर समबाहु त्रिभुज है तो 1/4 √3/4 भुजा का वर्ग होता है 4 × 4, यानी 4 से खत्म, क्षेत्रफल हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1.25 × 0.05 और 0.0004 का मान क्या होगा। सारे पॉइंट को नेग्लेक्ट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। 4 डेसिमल यहाँ है, 2 4 2 6 2 8, यानी 10 की घात -8 और गुणा कर लो 25। 125 चौका कितना होता है, 125 चौका 500 और 500 पचे 2500 हो गया। 2500 गुणित 10 की घात -8 या 25 गुणित 10 की घात -6, इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान सेशन है आज का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, इसको भी देखो एकदम ऑप्शन से करेंगे बच्चा। हम लोग कैसे करेंगे, एकदम ऑप्शन से। क्या कह रहे हैं ये देख लो। 4 चेयर प्लस 3 टेबल इज इक्वल टू 2100, और कह रहे हैं 5 चेयर प्लस 2 टेबल इज इक्वल टू 1750। कह रहे हैं एक चेयर प्लस एक टेबल का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन देख लो। एक चेयर अगर 1500 का है और 150 का है और टेबल 500 का है, अगर चेयर 150 का है, कुर्सी 150 की है और टेबल 500 का है, तो क्या ये समीकरण संतुष्ट होगा। हो जाएगा 15 चौका 60 600 और 5 टाइम 15 6 2100, ये सही है। 15 पचे 75 750 और 1000 1750, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसके बाद कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना अपने को, उठा के वैल्यू समीकरण में पुट कर लो। अब एक चेयर हो गया, एक चेयर और एक टेबल का यही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन मिस हो गया, अच्छा आगे कोई नहीं। कह रहे हैं 67% अंक प्राप्त करता है। ए 67% अंक 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के अंकों की तुलना में 192 अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है। तो बहुत सिंपल सवाल समझो कि अगर कोई बंदा 67% नंबर पाता है और पास होने की तुलना में उत्तीर्ण अंकों से 192 अधिक पाता है, तो यहाँ से 192 घटा दो, ये केवल उत्तीर्ण हो गया। और यहाँ 27% पा रहा है और 48 नंबर से फेल है, तो यहाँ 48 जोड़ दो, यहाँ भी केवल उत्तीर्ण हो गया, दोनों बराबर हो गए। आप इधर आ जाइए तो ये 40% बराबर हो जाएगा 240। अब इसका 27% निकाल लो। 27% कितना आ जाएगा, 240/40 गुणित 27, 4 6 24, 6 7 42 की 2 हासिल 4 और 6 दूनी 12 4 16 162। और अगर 48 नंबर और दे दोगे तो पास मार्क आ जाएगा 0 6 4 10 1 और 210, यानी 27% प्लस 48 का वैल्यू है आपको कितना। 48 नंबर से फेल हुआ था वो 210 है, यानी पास मार्क 210 है। क्लियर है यहां तक बात। बहुत सिंपल सेशन है आज का। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है। दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है, b का मान क्या है। बहुत सिंपल सवाल समझने की कोशिश करो। औसत का मामला है, b + 4b बराबर हो जाएगा 20, या b = कितना हो जाएगा 4। भैया औसत 10 है तो योग 20 हो जाएगा और b कितना जाएगा 4। आज आप ये आंसर आपका हो गया कितना 4। सिलेक्शन गुरुजी के आज के प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार कुछ और बेहतरीन शानदार सवाल जो आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी प्रैक्टिस और आपकी तैयारी को और धार देंगे और उसमें तेजी लाएंगे। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।